आज की वीडियो में जानते हैं क्लैम्प मीटर के जरिए कैसे पता चलता है कि एसी से गैस निकल गई है। तो देखिए, सबसे पहले क्लैम्प मीटर के अंदर एक डिजिट आती है एक वायर के अंदर लगाने की। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, वो क्लैम्प मीटर को ना एक वायर के अंदर डाल देते हैं, न्यूट्रल या फेस की वायर के अंदर। उसके बाद जब हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो इस तरह से डिजिट आती है। तो आप देख रहे हैं जो ये क्लैम्प मीटर है इसके अंदर 8.5 8 8.5 7.5 डिजिट ऐसे चल रही है। ये 2 टन का एसी है और इसके एम्पियर ही इतने हैं। 7.5 8 एम्पियर का ही एसी है और पूरी गर्मी का टाइम है जिसकी इसके पूरे एम्पियर जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस एसी के अंदर गैस पूरी है। ठीक है। अब एक तो ये रहा पता करने का तरीका कि एम्पियर जितने मशीन पर लिखे हैं उतने ही एम्पियर जा रहे हैं, इसका मतलब एसी के अंदर गैस पूरी है। लेकिन अगर एसी के अंदर गैस नहीं होती तो एम्पियर कैसे आते? देखिए, ये भी 2 टन का एसी है और इसके अंदर जो है वो गैस निकल चुकी है जिसकी वजह से इसके एम्पियर आधे रह गए हैं। ठीक है। और इसी तरह से पता चल जाता है कि एसी के अंदर काफ़ी हद तक गैस जो है हमारी इसकी निकल गई है। अगर इसकी पूरी तरह से गैस निकल जाती तो ये और एम्पियर कम हो जाते, मुश्किल से 3.5 4 ही रह जाते। ठीक है। तो एम्पियर के जरिए इस तरह से पता चल जाता है कि आपके एसी से गैस निकल गई है। अब देखिए, एक बात तो ये रही कि अगर एम्पियर पूरे आ रहे हैं तो एसी के अंदर गैस फ्री है और आधे आ रहे हैं तो गैस निकल चुकी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एसी के अंदर जो है हमारे आधे एम्पियर आ रहे होते हैं लेकिन एसी के अंदर गैस होती है। उसका कैसे पता चलता है? देखिए, क्या होता है, आपका एसी जो है वो बारिश के टाइम, मतलब बरसात के टाइम में बारिश होने पे क्या होता है, कंडेंसर भीग जाता है कई बार, जिसकी वजह से एम्पियर घट जाते हैं। तब भी एसी के जो एम्पियर कम हो जाएंगे, आधे या आधे से कुछ ज़्यादा एम्पियर आएंगे और ऐसे में एसी कूलिंग कर रहा होगा, पूरी तरह से कूलिंग कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी एसी की गैस निकल गई है। आप कंडेंसर में पानी डाल दो, कंडेंसर का जो है भीगने से एम्पियर कम हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर बाहर का मौसम ठंडा हो गया है, एयर ठंडी है, तब भी एसी के एम्पियर कम हो जाएंगे। अगर मान लीजिए 8.5 एम्पियर की मशीन है तो हो सकता है 7.5 6.5 ऐसे एम्पियर चले। ठीक है। तो जितना ज़्यादा ठंडा मौसम होगा उतने एम्पियर कम हो जाएंगे। लेकिन उस कंडीशन में क्या है, एसी अंदर कूलिंग प्रॉपर रूप से कर रहा होगा, प्रॉपरली कर रहा होगा, मतलब आपका कमरा बिल्कुल ठंडा हो रहा होगा। इससे ही पता चल जाएगा कि आपको कि एम्पियर जो हमारे कम आ रहे हैं वो ठंडे मौसम या कंडेंसर के भीगे होने की वजह से आ रहे हैं। अब देखिए, इसके बाद एक वीडियो में आपको और दिखाता हूँ। ये वीडियो देखिए, फुल गर्मी का टाइम है, कैरियर का ये स्प्लिट एसी है, इसके अंदर गैस निकल गई है, 1.5 टन का एसी है और ये 8.5 एम्पियर की मशीन है। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर 4 एम्पियर चल रहे हैं और यहाँ पर हमें कैसे पता चल रहा है कि गैस निकल गई है? देखिए, एक तो ये हमारे, और देखिए जो हमारा यहाँ पर डिस्चार्ज का पाइप है इस पर आइस आ रही है काफ़ी मोटी मोटी। और देखिए मीटर भी, देखिए हमने आपको दिखाने के लिए यहाँ मीटर भी लगाया है कि देखिए इसमें सिर्फ हमारा जो एसी का जो बैक प्रेशर है वो 10 से भी कम आ गया है क्योंकि एसी से गैस निकल गई है, इसीलिए इसके एम्पियर भी कम हो गए हैं और इसके अंदर आइस भी आ रही है। और देखिए एक पहचान और भी है, जैसे ये आइस आ रही है ना, ये आइस आती ही रहेगी क्योंकि इसमें गैस निकल गई। अगर इसमें गैस नहीं निकली होती तब ये आइस 10 15 मिनट 5 मिनट के बाद यहाँ से चली जाती। और जो ये हमारा दूसरा पाइप है, सक्शन का पाइप, ये धीरे धीरे करके ठंडा होने लगता और थोड़ी देर बाद ये पूरा चिल्ड हो जाता। ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पर हमारी गैस निकल गई है जिसकी वजह से एम्पियर भी कम है और मीटर में आप देख रहे हैं कि केवल 8 के करीब बैक हमारा आ रहा है, 6 के। तो इस तरह से आपको पता चल जाता है कि एसी के अंदर गैस निकल गई है। तो देखिए, और एक बात और बताता हूँ, एम्पियर मीटर 1% चांस ऐसा भी होता है जिसमें आपको धोखा दे देगा। उसमें क्या है, ना तो क्वार्टर के पाइप पे आइस आएगी, ना हाफ के पे आइस आएगी, ना हाफ का ठंडा होगा ना क्वार्टर का ठंडा होगा, बिल्कुल जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। और आप जब एसी चलाएंगे तब एसी के चलते हुए आपको पता चलेगा कि आपके मीटर में एम्पियर कितने आ रहे हैं, वही 3.5 4 एम्पियर, 3 एम्पियर आपके एसी के अंदर आपका मीटर शो करेगा कि आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें एसी की गैस नहीं निकली होती, गैस पूरी होती है पर मीटर आपको धोखा दे देगा। ठीक है। उसका पता कैसे करते हैं आप, जब इस तरह का अगर कभी भी फॉल्ट आता है
आपको लगे कि जी एसी का कंप्रेसर ऑन हो गया 3 मिनट बाद और एम्पियर कम आ रहे हैं, तब आपको जा करके क्या करना है, पहले तो अगर आपका विंडो एसी है तो आपको ये महसूस करना है कि उसके कंप्रेसर के ऑन होने की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है। और अगर आपका स्प्लिट एसी है तो आपको मशीन के पास जाना है और जा करके देखना है कि एसी में कंप्रेसर ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारा जो एसी होता है उसके जो कंप्रेसर होता है वो 3 वायरों से चलता है। ठीक है। कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। अगर कॉमन और रनिंग में से स्टार्टिंग की तार टूट जाती है या कैपेसिटर खराब हो जाता है, तब हाई एम्पियर जाते हैं और कंप्रेसर नहीं चलता। ठीक। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है, अगर मान लीजिए कॉमन भी जुड़ी है और स्टार्टिंग भी जुड़ी है, रनिंग की तार टूट गई है, तब क्या होता है कि एसी के जो एम्पियर है वो कांस्टेंट रहते हैं, 3-3.5 एम्पियर के करीब। उतने ही एम्पियर दिखाता है जितने की गैस निकलने पर दिखाता है। तो इस चीज़ का धोखा मत खाइएगा कभी भी। एकदम से अगर एम्पियर कम आ रहे हैं तो पहले जा करके कंप्रेसर चेक करिएगा कि कंप्रेसर ऑन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है, उसकी एक वायर हटी हुई है, तो इसका मतलब यही है कि एसी से गैस नहीं निकली है, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है। कॉमन और स्टार्टिंग की वायर जुड़े होने की वजह से वो एम्पियर हमारे उतने ही शो हो रहे हैं जितने लगभग गैस निकलने पर आते हैं। और देखिए एम्पियर मीटर के अंदर एक डिजिट और आती है। जब आप एसी को चलाते हो, एम्पियर मीटर टांग देते हो, तो आप देखते हो कि 3 मिनट के बाद भी आपके एसी के अंदर केवल 0.1, 0.2, 0.3 एम्पियर आपके शो हो रहे होते हैं। और उसमें ना तो हाई एम्पियर आते हैं ना ही लो एम्पियर आते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है। और कंप्रेसर ना स्टार्ट होने की बहुत सारी वजह होती हैं, वो हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एसी से गैस निकल गई है। आप पहले ऐसे में गैस निकलने का तभी पता कर सकते हैं जब आप पहले कंप्रेसर को स्टार्ट कर लें। अगर 0 एम्पियर चल रहे हैं, 0.5, 0.2, तो आपको ये नहीं कहना है कि आपके एसी से गैस निकल गई है। ठीक है। तो जिस तरह से मैं आपको काम बता रहा हूँ ना, इस तरह से अगर आप काम सीखोगे और ध्यान से मेरी वीडियो को पूरा पूरा देखोगे तो कहीं मार नहीं खाने के हो। ठीक है। और देखिए अगर बात करें हम इन्वर्टर एसी की, इन्वर्टर एसी में किस तरह से पता चलता है कि गैस निकली है नहीं निकली है। देखिए इन्वर्टर एसी में क्या रहेगा, जब आप क्लैम्प मीटर लगा देंगे तब इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर भी 3 मिनट बाद ही स्टार्ट होता है, नॉर्मल एसी की तरह। ठीक है। और स्टार्ट होने के बाद धीरे धीरे एम्पियर शुरू होते हैं। पहले 0.5 एम्पियर, फिर 1 एम्पियर, फिर 1.25 एम्पियर, 1.5, 2, ऐसे ऐसे करके जो है एसी के पूरे एम्पियर चले जाते हैं थोड़ी देर में। जैसे मान लीजिए 7 एम्पियर की मशीन है आपकी, तो भरपूर गर्मी के टाइम आपके एम्पियर 7 चले जाएंगे। और बहुत ज़्यादा लोड है गर्मी का तो हो सकता है 7 एम्पियर की मशीन उससे भी ऊपर चली जाती है। ठीक है। तो इससे पता चलता है कि एसी के अंदर हमारा गैस है। अब देखिए इन्वर्टर एसी में भी क्या है, मान लीजिए आपने क्लैम्प मीटर लगा दिया और इसके अंदर आपका एम्पियर बढ़ने लगे और काफ़ी देर हो गई है चलते हुए, 5-7 मिनट, और आपके एम्पियर सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 ही जा रहे हैं। और आपका एक पाइप जो है वो सक्शन वाला वो पूरी तरह ठंडा नहीं हो रहा है। ठीक है। गर्मी का टाइम है, एक पाइप पूरी तरह से बढ़िया वाला चील्ड नहीं हो रहा है और कमरे में कूलिंग भी नहीं हो रही है। तो इसका मतलब यही है कि आपके एसी से गैस काफ़ी हद तक निकल गई है। ठीक है। आप ऐसे में जब गैस बढ़ाएंगे धीरे 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 आपकी जो है वो सक्शन के पाइप की जो कूलिंग है वो बढ़ने लगेगी, उसके रिटर्न बढ़ने लगेगी और आपके कमरे में भी धीरे धीरे कूलिंग होने लगेगी। तो एम्पियर मीटर के जरिए इस तरह से पता चलता है कि एम्पियर मीटर को एम्पियर मोड पे डालना होता है, उसके बाद सिंगल वायर में लगाना होता है। और आपको ये सारी चीज़ें नोट करनी होती हैं कि बाहर का टेम्परेचर कितना है, उसके बाद एसी में कूलिंग कितनी है, एसी के पाइप कितने ठंडे हैं, कंप्रेसर स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन सब बातों को चेक करके ही आपको पता चलेगा कि एसी के अंदर जो हमारे एम्पियर शो हो रहे हैं वो गैस कम के हैं या फिर बाहर ठंडे मौसम के हैं या फिर कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है उसके हैं। तो हर चीज़ मैंने बता दी। अगर कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा तब भी गैस वाले आएंगे। और लेकिन होगा क्या कि हमारा कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट नहीं हो रहा तो उसको हमें खोलकर देखना होगा। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। और अगर आपको अब भी वीडियो में कोई डाउट है, आपको अब भी समझ में नहीं आया,
तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके लिए वीडियो अपडेट करता रहता हूँ। जैसे जैसे लोग बताते हैं उनको जो जो चीज़ समझ में नहीं आई उसके हिसाब से मैं अपनी पुरानी वीडियोस को अपडेट करके री अपलोड करता रहता हूँ। तो ऐसे ही इस वीडियो के साथ होगा। आपको समझ नहीं आई है आप मैसेज करिएगा, मैं वीडियो अपडेट कर दूंगा। देखिए आपको ना एक बार की बात बताता हूँ, जब मैं काम सीख रहा था हुआ क्या, हम एक विंडो एसी चेक कर रहे थे। तो मेरे साथ मेरे सीनियर भी थे जो मेरे से करीबन 5 साल पहले से काम कर रहे थे। वो जब हमने एसी के एम्पियर चेक करे तो उसमें 3.5 एम्पियर आ रहे थे। तो उन टेक्शियन मेरे जो टेक्नीशियन थे उन्होंने बोला कि जी देखिए एसी में गैस निकल गई है, और इसमें जो गैस चार्ज के हम पैसे लेते हैं 2500 रुपये, वो आपसे हम चार्ज करेंगे, और इसमें क्या है गैस डलेगी एसी ठीक हो जाएगा, आपका एसी ठीक है। अब हमने गए जो है वो एसी उतार लिया उनका, और हमने उसमें लीकेज ढूंढनी शुरू कर दी, लेकिन उसके अंदर कहीं भी हमें ऑयल वगैरह कुछ नहीं दिखा, जैसा कि गैस निकलने पर ऑयल आ जाता है। फिर हमने क्या किया, हमने जो है ना एसी के कंप्रेसर का टर्मिनल खोला, और जब हमने उसका टर्मिनल का कैप खोला तो हम क्या देखते हैं कि वहां पर है ना एक तार हमारी टूटी हुई है। और तार कौन सी टूटी हुई थी हमारी, वो तार थी हमारी रनिंग की। 2 तारें हमारी लगी हुई थी, 3 में से एक टूटी हुई थी। हमने क्या करा, वो तार जोड़ दी, और उसके बाद जब हमने कंप्रेसर चला करके देखा तो उसमें कूलिंग आ गई। तो देखिए ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कोई भी कभी भी एक्सपर्ट पैदा नहीं होता है, काम करते करते ही आदमी एक्सपर्ट बनता है। तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, आप बेसिक से शुरू करिए, सर्विस से, और एसी को स्टार्टिंग बेसिक चेक करने से, जैसा कि मैं आपको धीरे धीरे सिखा रहा हूँ कि स्टार्टिंग बेसिक कैसे चेक करते हैं, उससे शुरू करिए, बाकी काम आपको खुद सिखा देगा। आप देखिए जो सीनियर टेक्नीशियन थे 5 साल वाले, उनको भी नहीं पता था कि इस तरह का भी कोई फॉल्ट होता है, कि लो एम्पियर की एक और भी वजह होती है जिसकी वजह से आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि सोच ले कि वो गैस निकल गई है, लेकिन गैस नहीं निकली होती है। तो टाइम आपको खुद काम सिखा देता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप जाओ काम करना शुरू करो, आपको काम खुद सिखा देगा। तो देखिए इतना अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा मकसद ये है कि आप लोग कहीं 10-20 साल खराब ना करो, जल्दी काम सीख जाओ। क्योंकि देखिए जो मैं अपनी वीडियोस के अंदर बता रहा हूँ ये चीज़ें आपको कहीं भी सर्विस सेंटर पे चले जाओ या किसी शॉप पर चले जाओ, 10 साल में भी नहीं सिखाएगा आपको आसानी से ये सारी बातें एक ही वीडियो के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप नहीं तो जा करके ट्राई करके देख लो, 4-5-7 साल तो आपको हेल्प भी निकलवा देंगे। मैंने देखा वहां पर जहां मैं काम सीख रहा था, वहां पे 5-5 साल 4-4 साल से लड़के हेल्पर थे, उनके हाथ में आज तक पेचकस भी नहीं दिया गया था कि आप पेचकस ले लो और कुछ खोलो और करो। देखिए काम खुद से सीखना होता है, इसलिए आप करोगे, हिम्मत करोगे, लगन से सीखोगे तो ही काम सीख पाओगे। और आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।